क्लास 7 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि तीनों जो इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन तीनों सब्जेक्ट में हम किसकी पढ़ाई करते हैं? मैटर की। मैटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में प्रेजेंट जिसका कुछ ना कुछ मास हो या फिर जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर का वेट है, इस मार्कर को मैं यहाँ रखूँ तो इतना स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, इसको वॉल्यूम बोलेंगे। मैटर क्या हुआ? मैटर इज एनी ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स मास एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हमने मैटर को कई पार्ट्स में डिवाइड किया। मैटर को हम टोटली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? एक फिजिकल के बेस पे और दूसरा हमने केमिकल एनालिसिस के बेस पे डिवाइड किया, ठीक है। कहने का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या किया था कि जो मैटर्स होते हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है? आपका प्योर मिक्सचर, दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं पहले फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट कौन सा है? सॉलिड। सॉलिड। सेकंड है आपका लिक्विड। लिक्विड। और थर्ड है गैस, ठीक है। किसी भी मैटर की 3 फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैटर्स को हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो वो मैटर सॉलिड होंगे, या तो वो मैटर लिक्विड होंगे, या तो वो मैटर गैस होंगे। अब जो सॉलिड है उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये कैसा मैटर है? इसका मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो इसका फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल शेप आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो वी कैन से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनका जो शेप, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है? डेफिनिट, निश्चित वॉल्यूम एंड शेप। कहने का मतलब जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनका शेप भी फिक्स होगा, या तो वे ट्रायंगुलर होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, सर्कुलर होंगे, कई सारे शेप होंगे, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, ठीक है। और इनको हम दबाते हैं तो क्या ये दबता है? क्या ये कंप्रेस होता है? नहीं कंप्रेस होता। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ना के बराबर, या होती भी है तो बहुत लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी, ब्रेटी। थर्ड, क्या ये फ्लो हो सकते हैं? कहने का मतलब क्या इनके पास क्या ऐसी प्रॉपर्टी है
जो अपने आप ये तैर सके, नहीं, इनके पास ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये तैर सके। मीन्स दे हैव नो फ्लूइडिटी, इनमें बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो सॉलिड के बारे में हमने क्या जाना, अगर कोई मैटर है, अगर हम किसी मैटर को फिजिकल स्टेट में डिवाइड करते हैं तो जो फर्स्ट होता है सॉलिड, उस सॉलिड को हम ये बोल सकते हैं कि उसका शेप फिक्स होगा, उसका वॉल्यूम फिक्स है, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो है, मतलब ज्यादा दबाओगे टूट जाएगा, रिजिड है, ठीक है, हार्ड है, रिजिड है, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी है। इनके पास बहने की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, दे हैव नो फ्लूइडिटी, ठीक है। अब हम लिक्विड की बात कर लें। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मेरे हाथ में क्या है, डस्टर है, इसका वेट है, उसको ऐसे रखूंगा तो इतना स्पेस में कवर करेगा, इसका वॉल्यूम है, इसको दबाऊंगा नहीं दबेगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, वेरी लो है, अपने आप बहेगा नहीं, मतलब उनके पास बहने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आप ये बोल सकते हो इनमें जो किससे मिलके बना है मालूम है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से, एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल्स से कोई भी मैटर मिलके बना होता है। तो उनके पास क्या होता है, जैसे ये आयरन है, उनके पास क्या है, कोई भी सॉलिड होगा, तो सॉलिड भी कई टाइप्स को बाद में देखेंगे। अभी आप ये समझिए सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो होता है, फ्लूइडिटी इनमें नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, सॉलिड में पास पास होते हैं, इसलिए कंप्रेस नहीं होते। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो इनका क्या होगा, वॉल्यूम तो फिक्स होगा। सपोज कोई पानी की बोतल है, पानी की बोतल कितने लीटर की है, 2 लीटर की है पानी की बोतल। अब उसमें अगर आप पानी डालो, दूध डालो या कोई भी लिक्विड डालते हो, उसमें बोतल में कितना आएगा, 2 लीटर ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, कितना, 2 लीटर। लेकिन लिक्विड को क्या है, जिस बर्तन में डालते हो, जिस पॉट में डालते हो, तो उसी का शेप ले लेता है, उसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंप्रेस करोगे, कंप्रेस होगा क्या लिक्विड, पानी की पाइप है, यहां से पानी आ रहा है, इस जो ये सिरा है ये पहले खुला था, आराम से पानी इधर से आ रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है। अब इसके फ्लो को अगर मैं हाथ से रोक दूंगा तो क्या कुछ नहीं होगा, बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब क्या है, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, पाइप फट जाएगी, ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड के पास दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम but no definite shape,
उनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है कोई शेप फिक्स नहीं होता। जिस बर्तन में आप डालोगे उसका शेप ले लेगा। नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल नहीं, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। और क्या हुआ, पानी बहता है, श्योर बहता है, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, दे हैव फ्लूइडिटी, उनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव फ्लूइडिटी। ठीक है, इसके बाद आता है गैस। The third one is गैस। गैस क्या होते हैं? अब ये रूम है, इस रूम के अंदर सपोज मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन गैस है, तो इनके फर्स्ट बात तो ये जो इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी बोलो, बहुत ही दूर दूर होंगे। कहने का मतलब सपोज आप एक बैलून लेते हो, गुब्बारा, उसको फ्लो, जब वो फूल जाएगा तो उसको आप दबाओ, क्या वो दबेगा? श्योर दबेगा। ठीक है, मतलब इनमें कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है। इनका शेप फिक्स होता है क्या? नहीं। एक डीओ का बोतल है, सपोज ये डीओ का बोतल है, कितने ml का? 500 ml का। अब इस डीओ के बोतल में गैस भरी हुई है, इस गैस को अगर मैं खोल दूं तो ये पूरे रूम में फैल जाएगी। तो गैस ने कितना स्पेस कवर किया? पूरा स्पेस कवर कर लिया। तो वॉल्यूम इसका फिक्स था क्या? नहीं। अब वॉल्यूम चेंज बढ़ गया। तो पहले वॉल्यूम कुछ और था, बाद में वॉल्यूम कुछ और हो गया। तो क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम इनका फिक्स नहीं। शेप पहले बोतल का शेप था, रूम का शेप है, इनका शेप भी फिक्स नहीं। कंप्रेस होते हैं, क्या इनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है? इनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। सो वी कैन से नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, they have no fixed volume and no fixed shape. Very high, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, very high compressibility, compressibility, very high compressibility. The third one is high fluidity. एक मिनट, high fluidity। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी मैटर को अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड करते हैं तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो मैटर एक सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। सॉलिड अगर कोई मैटर है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, उसका साइज फिक्स होगा, शेप फिक्स होगा, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है। लिक्विड क्या होते हैं? इनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, लेकिन शेप इनका फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी भी इनकी नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स एटम्स दूर दूर होते हैं, लेकिन इतना भी दूर नहीं होते कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। इनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी।
एंड द थर्ड वन इज गैस। गैस क्या होते हैं? ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना तो इनका शेप फिक्स होता है। जिस पॉट में, जिस बर्तन में, जिस चीज में आप रखोगे उसका वो वॉल्यूम ले लेते हैं और उसका वो शेप ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा दबा भी सकते हो आप। कोई भी गुब्बारा है, गुब्बारे को आप छुआ, उसको दबाओ तो कंप्रेस होगा, ठीक है। उनमें बहने की भी प्रॉपर्टी होती है। सो दे है हाई प्योरिटी। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल को कैसे निकाल सकते हैं। ये भी क्लास को फिनिश कर दिया।